उपस्थित हो चुकी हैं। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि एक बार जोरदार तालियों से आप सभी लोग माननीय महामहिम महोदया का स्वागत करें। आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आप लोग अपने स्थान पर ही बैठे रहें। पीछे आओ, गेट खुला है। जी जी, ऊपर ले लीजिए, थोड़ा स्पेस देना। जल्दी 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 जल्दी। भाई पीछे जाना। जी 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 बिल्कुल। नो नो क्या कर रहा?
आराम से आराम से। कीमत आती है इसमें 22,500। इसमें बीविंग चार्ज बीविंग में टाइम लगता है, 1 महीना लगता है बनाने में। दो वाली डिजाइन और कलर मैचिंग। चलो भाई चलो चलो। पानी की बोतल में पानी भर के गंगा जल दिया जाए। प्लास्टिक बैन होने के कारण हमको बड़ा लाभ हुआ है। महिलाएं इसमें पाउडर मिल के काम करने लगी है, इसीलिए डिजिटल ऑडियो बनाओ। बहुत सुंदर। सबसे अच्छा है कि लेडीज करेंगे और पूरी कम्युनिटी करेंगे। जाओ आगे जाओ बेटा आगे जाओ। जाओ मोबाइल खवा दियो लेकिन फोटो आएगी। जाओ स्टेट अवार्ड है वुडन टॉयज की इंडस्ट्री। ये भी बनारस का भाई तुम पीछे करो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फोटो लो फोटो लो कौन। बहुत सुंदर बनाया है सब कुछ। नो 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 देखो मैम को मैम मैम गणेश जी लकी है। एक मिनट पीछे आगे दो फुट तक। चलो भाई। आगे नथु सैन जी है बरेली। ये भी नेशनल अवार्डी है और केन का बहुत सुंदर काम करते हैं। इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प किया है और हम लोगों ने ऑडी होती थी 3 साल पहले। ये नथु सैन प्रोडक्ट बने हुए क्या बनाए थे तो इनका पूरा मैकेनाइज्ड है। ये जितना ये कार्ड है सब मशीन से बना है। उससे क्या है एक साइज में है, साइड में फ्रेम नहीं होती है, हाथ में चुपका जी।
जैसे ये आजकल तो बहुत बास्केट्स वगैरह चलते हैं, स्टोरेजेस, अभी तो काफ़ी वेराइटी लॉट ऑफ वैरायटी ऑल्सो अवेलेबल हियर। चलो 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 बड़ोड़ा में 8 तारीख को हो रहा है, मैं भिजवा सकती हूँ। हम उधर मंच पर विराजमान माननीय महामहिम राज्यपाल महोदया एवं अन्य अतिथिगणों का आज के इस भव्य कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं उत्तर प्रदेश डिजाइन एवं शोध संस्थान की अध्यक्ष श्रीमती शिप्रा शुक्ला मैम से अनुरोध करूंगा कि आप माननीय महामहिम राज्यपाल महोदया का स्टोन कार्विंग का मोमेंटो एवं अंगवस्त्रम देकर स्वागत करें। आप लोग जोरदार तालियों से सम्मिलित हैं। बोलूं खींच रहा थी। अब मैं श्री आलोक कुमार प्रमुख सचिव जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री श्री राकेश सचान जी का स्टोन कार्विंग का मोमेंटो एवं अंगवस्त्रम देकर स्वागत करें। आप लोग जोरदार तालियों से हमारे साथ बने रहें। उत्तर प्रदेश डिजाइन एवं शोध संस्थान की अध्यक्ष श्रीमती शिप्रा शुक्ला मैम से मैं अनुरोध करूंगा कि स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। आप लोग जोरदार तालियों से उनको आमंत्रित करें। यूपीआईडीआर के भवन के लोकार्पण के लिए आज माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का हम सब तहे दिल से हार्दिक शुक्रगुजार हैं, उनका स्वागत करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। आज का यह दिन हम सभी की स्मृतियों में सदैव अंकित रहेगा। आपके मुख्यमंत्रित्व काल में जहां गुजरात ने अभूतपूर्व प्रगति की, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत प्रोडक्टिव रिफॉर्म्स हुए। उत्तर प्रदेश में भी आपके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में यूनिवर्सिटीज ने जहां अपने एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को एलिवेट किया, वहीं अपने खोए हुए वैभव को वापस पाने का काम किया है। नैक की रैंकिंग में प्रदेश के कई विश्वविद्यालय और कॉलेजों ने आपके कारण, आपके नेतृत्व में, मार्गदर्शन में अपनी जगह बनाई है। आपके एजुकेशनल रिफॉर्म्स के बारे में सभी को पता है, पर सभी को महिलाओं खासकर जान के खुशी होगी कि 1987 में एक स्कूल पिकनिक के दौरान जब 2 लड़कियां डूब रही थी, जिनको बचाने के लिए आप सरदार सरोवर जलाशय में कूद गई और उसके लिए आपको राष्ट्रपति के वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आप हम सबके लिए नारी शक्ति की एक अभूतपूर्व मिसाल हैं। आपके आगमन से हम सभी अभिभूत हैं माननीय। मंच पर एमएसएमई के हमारे आदरणीय मंत्री श्री राकेश सचान जी, विभाग के एसीएस आलोक कुमार जी और ललित ठकराल जी का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में यूपीआईडीआर ने प्रदेश में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। पिछली सरकारों में जहां स्थान मात्र 4 कमरों में गुमनाम था, हमने 2017 से लगातार मेहनत करके संस्थान में न सिर्फ 3 वर्षीय डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज चलाए, वहीं प्रदेश के लगभग 35 जिलों के 75,000 से भी ज्यादा कारीगर और बुनकरों को डिजाइन इंटरवेंशन देकर उनके प्रोडक्ट्स का ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन किया है। यहाँ जितने भी आर्टिजन्स हैं मैम,
सभी हम लोगों के द्वारा अटेंड किए हुए हैं। और जो परंपरागत काम बनाते थे, हमारा फोकस हमेशा प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के लिए रहा कि ऐसे प्रोडक्ट्स छोटे हों जो फास्ट मूविंग हो और जो लोग जल्दी खरीदे भी। सच कहूं तो बिल्डिंग के साथ एक संस्थागत ढांचा खड़ा करना विद ऑल द सिस्टम्स इन प्लेस वाज अ हरक्यूलियन टास्क फॉर अस। इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड, क्योंकि हमें एक ऐसे संस्थान को खड़ा करना था जो सिर्फ डिजाइन इंस्टीट्यूशन कागजों पर था और प्रैक्टिकली वो डिजाइन इंस्टीट्यूशन नहीं था। यही नहीं, ऑफिशियल सिस्टम में भी कुछ लोगों को डिजाइन की एक अंडरस्टैंडिंग और उसकी इंपॉर्टेंस से अवेयर कराना था। अपने ऑफिसर्स को भी फैशन फोकास्ट के बारे में समझाना था। ललित ठकराल जी प्राइवेट सेक्टर से आते हैं और टेक्सटाइल और गारमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, तो कई बार हमारे ऑफिसर्स कहते थे मैडम फैशन फोकास्ट की क्या जरूरत है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर ले लेते हैं, कोरल का ओरिजिनल क्यों चाहिए और ऐसी एडवांस मशीन्स क्यों चाहिए। बच्चे थोड़े रूरल बैकग्राउंड के थे, तो हमको भी उन्हें बहुत समझाना पड़ा कि जब तक हम इन बच्चों को सिखाएंगे नहीं और जब तक उनको एक्सपोजर नहीं मिलेगा तब तक वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो भी इंस्टॉलेशंस आपने देखी हैं ये हम लोगों ने किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से नहीं बनवाई। हमारे निफ्ट एनआईडी की जो फैकल्टी है उनके मार्गदर्शन में बच्चों ने खुद से काटा, पाइप्स को काटा, सब कुछ खुद उन्होंने किया है। और इसके साथ साथ एक्सपीरियंस फैकल्टी लाना भी किसी चैलेंज से कम नहीं था। पुरानी सरकारों का रवैया देखते हुए कोई भी यहाँ आने में इच्छुक नहीं था, अप्लाई भी नहीं करना चाहता था। लेकिन बीते वर्षों में 2017 के बाद हमने संस्थान की एक ऐसी साख बनाई कि लोगों ने यहाँ आना मंजूर किया। हमने उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जिसके लिए वो कम सैलरी पर भी हमारे यहाँ जब कंपेयर करते हैं तो दे से दैट UPIDR इज एनी डे बेटर देन एनी प्लेस। आज निफ्ट एनआईटी और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से पास हमारी फैकल्टी है 310 बच्चों को जो नए आयाम के साथ आगे बढ़ा रही है। ये बच्चे हमारे परंपरागत काम को एक नए प्रोस्पेक्टिव कैरियर के रूप में अपनाएंगे। इसी तरीके से हम इनको ट्रेन कर रहे हैं। इट वॉज जस्ट इम्पॉसिबल टू वॉक थ्रू दिस लॉन्ग जर्नी विदाउट द ब्लेसिंग्स, गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी। हमारे सीएम के आशीर्वाद के साथ हमारे डेडिकेशन और कमिटमेंट ने UPIDR के रूप में एक ऐसा संस्थान खड़ा किया है जो भविष्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनकर उभरेगा। 16 फरवरी 2020 में संस्थान के कार्यक्रम काशी एक रूप अनेक में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वचन मिला और माननीय जी भी उस दिन बनारस के उस कार्यक्रम में थी और हम सब आपकी उपस्थिति से अभिभूत थे। 2017 में मैडम हमारे पास जब हमें जगह मिली तो ये केवल एक बैरन लैंड थी, 4 एकड़ की, लेकिन आज हमारे पास वेल इक्विप्ड कैंपस है, प्रॉपर मॉडर्न इंफ्रा है। और मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि जब कोविड में सब लोग सारी सरकारें, आप सभी लोग कोविड वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे थे, हम लोगों ने पीछे 6 एकड़ का एक कैंपस और लिया है और हम सबकी और योगी जी की भी मंशा थी कि एक डिजाइन यूनिवर्सिटी के बन के रूप में उभरे और हम लोगों ने शासन में यूनिवर्सिटी बनाने के प्रस्ताव ऑलरेडी भेजा भी है। योगी जी की ODO पर VSSY जैसी योजनाओं ने प्रदेश में एक ऐसे कारीगरों की फौज खड़ी की है जो स्वावलंबन की एक नई मिसाल है। आज कई सारे ऐसे कारीगर हम सबके बीच मौजूद हैं जिनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर चले, उनको ऊंची उड़ान दिलाने में हम लोग की भी थोड़ी सी भूमिका गिलहरी की रही है। और हमेशा से हमारी यही कोशिश रही कि जो कारीगर गुमनामी में रह रहे हैं, जो अनएक्नॉलेज्ड हैं, उनको हम लोग उनके घरों से बाहर निकाल कर लाएं, उनका एक्सपोजर कराएं। तो आप यहाँ जितने लोगों से भी मिली, दिलशाद हुसैन जी हैं, आरती राणा, नथुलाल जी, प्यारेलाल मौर्य, सोहित प्रजापति, कुंज बिहारी, तो इसी ने हम लोग आपके सामने इनको लेकर आए हैं और वो लोग भी आपसे मिलकर सच में बहुत खुश होंगे। PM साहब के आदर्श ग्राम पूरे गांव से प्यारेलाल मौर्य जी हैं, नेशनल अवार्डी, और आरती राणा के भी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका पूरा सामान मैडम प्राइवेट खरीदता है 100%। तो केंद्र सरकार इनका 100% पूरा सामान खरीद लेती है, तो इसलिए जो भी ये सामान का प्रोडक्शन करते हैं वो पूरा मार्केट भी हो जाता है। हमारा हमेशा से मंशा रही कि हम इस तरीके से प्रशिक्षण दे कि मोदी जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत का, उसमें हम लोग भी अपना कुछ योगदान दे सके। अपने ट्रेडिशनल क्राफ्ट को कंटेम्परेरी डिजाइन से जोड़कर हमने संस्थान की संरचना रची है। प्रधानमंत्री जी की वोकल फॉर लोकल से आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने का सपना सजोए ये संस्थान आगे बढ़ रहा है। समय समय पर इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स के साथ साथ हम लोग आर्टिजन वीवर्स के साथ वर्कशॉप भी करते हैं, जिससे कि ये बच्चे ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स के साथ रिवाइवलिस्ट भी बन सके। तो जितने भी आर्टिजन हैं हम सबको एक हफ्ते के वर्कशॉप के लिए बुलाते हैं और ये बच्चे इनसे सीखते भी हैं।
ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इट वॉज अ शॉर्ट टाइम बिग अचीवमेंट आफ्टर लॉट ऑफ चैलेंजेस वी हैव फाइनली गॉट अ चांस टू थैंक ऑनरेबल गवर्नर मैडम फॉर दिस बिग 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 डे। आई एम रियली रियली डिलाइटेड एंड ओवरवेल्म्ड। ये तो बस आगाज है, मंजिलें तो अभी और भी हैं। थैंक्स टू एवरीबडी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल जर्नी इन द मेकिंग ऑफ UPIDR। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। अब आज के इस मुख्य कार्यक्रम के लिए मैं माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी से अनुरोध करूंगा कि संस्थान के मुख्य भवन का उद्घाटन कर्टेन रेजर कर करें। आप सभी लोग तालियों के साथ हमारे इस उद्घाटन में शामिल होंगे। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के समक्ष उत्तर प्रदेश डिजाइन एवं शोध संस्थान की जर्नी पर आधारित मूवी आवर्तनम। आप सभी लोग तालियों के साथ मुझे बताया गया है कि UPID द्वारा 30 जिलों के 3500 से ज्यादा शिल्पकारों बुनकरों को डिजाइन में सहायता दी गई। क्राफ्ट से जुड़े उत्पादों में सुधार के लिए 1000 कलाकारों को टूल किट भी दिए गए। बायर सेलर्स मीट के जरिए शिल्पकारों बुनकरों के कॉन्क्लेव के जरिए टूल किट देकर अनेकों वर्कशॉप आयोजित करके UPID ने हजारों कलाकारों को अपना कारोबार बढ़ाने में भी और अपने कारोबार में नयापन लाने में भी बहुत बड़ी मदद की। दुनिया में क्राफ्ट और शिल्पकारी में जो कुछ चल रहा है, यूपी के कलाकारों के लिए UPID उसका एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सदैव से इस बात के लिए फोकस रहा है कि बड़े उद्योगों की आधारशिला सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम ही बन सकते हैं, और आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश के अंदर 90 लाख से अधिक ऐसे सूक्ष्म लघु और मध्यम इकाइयां कुशलतापूर्वक अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं, उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को आगे बढ़ा रही हैं। भगवान ने आपके हाथों में हुनर दी है, आप कारीगर हो। कोई शिल्पकार है, कोई कारीगर है, कोई बुनाई का काम करता है, कोई मीनाकारी का करता है, कोई सॉफ्ट स्टोन पे कार्विंग करता है। आपके हाथों में हुनर है, लेकिन इस हुनर को
और उसको तराशना और उस हुनर की पहचान पूरे संसार में कराने का जिम्मा अगर किसी ने लिया है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। जो प्रधानमंत्री का सपना है उसको पूरा करने का जो ये शानदार कार्यक्रम हमारे यूपी आईडीआर के अध्यक्ष श्रीमती शिप्रा शुक्ला जी ने लिया है, मैं बधाई दूंगा शिल्पा जी को भी और उनकी सारी टोली को। आपको शायद इस बात का एहसास है कि नहीं कि आप एक ही समय में एक से एक अधिक अनेकों कार्यक्रम द्वारा एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में अपना योगदान देकर के उसे प्रभाव बना रहे हैं। दूसरा, जैसे आपने स्वयं कहा लोकल पर यूनिवर्सल हो जाएगा। और तीसरा, कि समाज में वो वर्ग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी शताब्दियों से अपनी हस्तकला अपनी पारंपरिक हुनर के आधार पर अपनी जीविका कमाता रहा और साथ ही साथ इस मुल्क इस हिंदुस्तान की तहजीब को जिंदा रखने का मिला। Chairman UPIDR, I have had occasion to see enormous talent, fabulous memory, connect with the art and artisans, remarkable, and we often unknown. अब मैं आवर्तनम द रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशन आप लोग तालियों से हमारा साथ देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। अब मैं श्री आलोक कुमार जी प्रमुख सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग जी से अनुरोध करूंगा कि अपने उद्बोधन के लिए आए। आप सब लोग जोरदार तालियों से सर को आमंत्रित करें। उत्तर प्रदेश डिजाइन एवं शोध संस्थान के मुख्य भवन के उद्घाटन के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारी हुई हम सबकी सम्मानित राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, सूक्ष्म लघु उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, इस संस्थान की अध्यक्ष श्रीमती शिप्रा शुक्ला जी, मंचासीन ललित ठुकराल साहब, इस कार्यक्रम में आए हुए उत्तर प्रदेश के सुदूर जिलों से जगहों से जो हमारे कुशल कारीगर हैं, श्रमिक बंधु हैं, जिन्होंने क्राफ्ट को और आर्ट को जिंदा रखने के लिए अपना बहुत ही अमूल्य योगदान दिया हुआ है, और इस संस्थान के प्राध्यापकगण और बच्चों और जो सम्मानित अतिथिगण हैं। सर्वप्रथम मैं अध्यक्ष महोदया और उनकी टीम को इस अवसर के लिए बधाई देना चाहता हूं
कि यूपीआईडीआर का एक सोपान आज पूरा हुआ और उसका उद्घाटन माननीय राज्यपाल महोदया के कर कमलों से हो रहा है। आप सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। यदि आप आज किसी आर्टिजन से बात करें तो वो सभी लोग इस बात को मानेंगे कि पिछले 5-7 सालों में उत्तर प्रदेश सरकार ने अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जो ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट्स है और आर्टिजन्स हैं उनको बढ़ाने के लिए काफी काम किया है। जितना फोकस पिछले 7-8 सालों में इस पे हुआ है, मुझे नहीं लगता कि पिछले 10-20 सालों से मैंने इस तरह का फोकस देखा है। चाहे वो ओडीओपी स्कीम हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम हो, अथवा ये नए डिजाइन सेंटर्स खोलने की बात हो, अथवा मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म ऐसे लोगों को प्रोवाइड करना हो, जैसे कि उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो लगता है हर साल, और अन्य जगहों पे अब जिला स्तर पे और मंडल स्तर पर भी हम लोग ट्रेड शोज लगा रहे हैं, ताकि जो आर्टिजन्स का सामान हो, जो बने, वो मार्केट में पहुंचे और फिर उनको उससे लाभ हो और फिर वो अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ाएं। डिजाइन और पैकेजिंग, ये दो ऐसी विधाएं थी जिसमें हमारे शिल्पकार हुनरमंद अपने क्राफ्ट में तो बहुत थे, पर डिजाइन, पैकेजिंग और मार्केटिंग, ये 3 एरियाज ऐसे थे जहां पे उस तरह की सोच हमारे शिल्पकार बंधुओं में नहीं रही। और ये अच्छी बात है कि अब हम देख रहे हैं कि जो अपने आर्ट का प्रेजेंटेशन, पैकेजिंग और डिजाइन पर भी काफी काम किया जा रहा है। फिर भी अगर हम देखें, अभी मैं कुछ बात कर रहा था सीतापुर दरी क्लस्टर के उद्यमियों से, डिजाइनर्स, चेकर्स और वो जो खड्डी लगाने वाले होते हैं, उनकी काफी कमी वहां पे मौजूद है। तो आर्टिजन है, शिल्पकार हैं, परंतु उसको डिजाइन करने के जो मार्केट टेस्ट जैसे जैसे चेंज हो रहा है उस तरीके से बनाने और उसको चेक करने वाले लोगों की कमी थी। इसी प्रकार सहारनपुर के लकड़ी उद्योग वालों से बात करो, फिनिशर्स की, जो फाइनल पॉलिश और फिनिश करते हैं प्रोडक्ट्स को, उसकी कमी थी। मुझे लगता है कि ये इंस्टीट्यूट ऐसे डिजाइनर्स की कमी पूरी करेगी। पर मेरे दिमाग में 2 प्रश्न हैं जो शायद इंस्टीट्यूट को अपने आप सोचना पड़ेगा। एक ये कि जो इस इंस्टीट्यूट से पास होगा डिजाइन का ग्रेजुएट, वो क्या इन शिल्पकारों के साथ काम करेगा अथवा बड़े कॉर्पोरेट्स, बड़े सैलरीड स्ट्रक्चर में वहां जाएगा? ये एक हमें सोचने की बात है कि हम कैसे जो यहाँ के ग्रेजुएट्स हैं उनको इस बात के लिए प्रेरित करें, एनकरेज करें कि वो उत्तर प्रदेश के हर जिले में फैले हुए जो हमारे आर्टिजन्स हैं उनके साथ उनकी डिजाइन की प्रॉब्लम समझे और उस पर काम करें। दूसरी बात, जो मार्केटिंग की बात होती है, जितनी प्रोडक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, उससे कहीं ज्यादा प्रॉब्लम हम अपने उत्पादों को कहां बेचें, कैसे बेचें, इसके ऊपर है। और मुझे लगता है कि इस पे अभी और काम करने की जरूरत है। सरकार इसके लिए लगी हुई है, लेकिन अभी इसमें बहुत लंबा सफर हमें तय करना है। अंत में मैं सभी छात्रों, शिक्षकों और संस्थान के कर्मचारियों को उनके अथक प्रयासों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही मैं इस अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदया से निवेदन करता हूं कि हमारे इस संस्थान के अच्छे भविष्य के लिए सदैव अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन इस संस्थान को अपना प्रदान करते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब मैं उद्बोधन हेतु माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग श्री राकेश सचान जी को आमंत्रित करता हूं। आप लोग जोरदार तालियों से आमंत्रित करें। आज उत्तर प्रदेश डिजाइन शोध संस्थान के इस नए भवन के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित हमारे बीच में महामहिम उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी,
हमारे विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार जी, इस संस्थान की अध्यक्षा शिप्रा शुक्ला जी, चेयरमैन नोएडा अप्रैल एक्सपोर्ट क्लस्टर के ललित ठुकराल जी, संस्थान के शिक्षकगण, छात्र छात्राएं और हमारे प्रदेश के कई जनपदों से आए हस्तशिल्पी, कारीगर साथियों और पत्रकार साथियों, आज उत्तर प्रदेश डिजाइन शोध संस्थान के इस उद्घाटन समारोह के ऐतिहासिक अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और ये संस्थान की जब नींव रखी गई थी, उसी समय इसका उद्देश्य न केवल गुणवत्ता वाली हमारे कारीगरों को शिक्षा देना, डिजाइन शिक्षा कराना, बल्कि हमारे प्रदेश के कोने कोने में फैले कारीगरों को नवीनतम तरीके की डिजाइन और शोध की ट्रेनिंग देना एक बड़ा उद्देश्य था, जिसको ये संस्थान आगे बढ़ा रहा है। आज यहाँ लगभग 300 छात्र छात्राएं डिजाइन पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। हमारे कारीगरों, डिजाइनरों की भूमिका उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी है, क्योंकि लगातार जिस तरह से हस्तशिल्पी कारीगर उत्तर प्रदेश के काम कर रहे हैं, उनके हुनर से, उनकी कारीगरी से तमाम जो हस्तशिल्पी कारीगर थे, उन पर आज सरकार का भी नजर है और सरकार के ने उनको प्रोत्साहन के लिए लगातार तमाम सारी योजनाएं चला करके उनको प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। ओडीओपी जो योजना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, 2018 में हमारे एसएससी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसको शुरू किया था। 75 जनपद उत्तर प्रदेश में जहां जिनके जो उत्पाद फेमस थे, उनको चिन्हित करा करके, मैपिंग करा करके उनके उत्पाद को प्रमोट करने के लिए ओडीओपी योजना सरकार ने चालू की, जिसमें मार्जिन मनी के माध्यम से ट्रेनिंग दे करके, टूल किट दे करके प्रशिक्षित करना, उनको कारीगरों को आगे बढ़ाना, ये सरकार का उद्देश्य था। लगातार सरकार उस पर काम कर रही है और अभी कल ही मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों की बैठक हो रही थी। अब हम लोग ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को और विस्तार करने पर सोच रहे हैं, जिस पर विभाग आगे बढ़ चुका है और तमाम तरीके के जो हमारे प्रदेश में अन्य उत्पाद हैं, उनको भी हम जोड़ करके तमाम जो हस्तशिल्पी कारीगर हैं, जिनका उत्पाद को प्रमोशन नहीं मिला है, उस पर भी हम लोग मैपिंग करा करके प्रमोट करने पर सोच रहे हैं और शीघ्र ही इस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। निश्चित तौर पर विश्वकर्मा श्रम सम्मान की जो ट्रेनिंग टूल किट चला करके हम लोगों ने 75,000 प्रतिवर्ष अपने उत्तर प्रदेश के उन तमाम सारे हस्तशिल्पी कारीगर जिनको कोई नहीं पूछता था, जिनकी विद्वता को छिपी हुई थी, उनके उत्पाद को प्रमोट करना, ट्रेनिंग देना, टूल किट देना, ये काम भी सरकार ने किया है, जिसमें यूपीआईडी की भी लगातार भूमिका रही है और इनके द्वारा भी हमने लगातार कई जनपदों की ट्रेनिंग दे करके और इसके माध्यम से भी तमाम सारे काम हुए हैं। और ये दोनों योजनाएं जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में शुरू किया था, आज मैं बधाई देता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि जिन्होंने विश्वकर्मा जयंती पर
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और ओडीओपी योजना, इन दोनों योजनाओं की देश की योजना बनाने का काम किया और एक बड़ा बजट 13,000 करोड़ का बजट देकर के पीएम विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को लॉन्च करके पूरे देश में इसको लागू किया। क्योंकि इसमें बहुत सारे हस्तशिल्पी कारीगर जुड़े रहते हैं, उनकी आय जुड़ी रहती है, उनके उत्पाद को प्रमोट करना, ये भी सरकार लगातार मंडलीय स्तर पर अपने मेलों को लगा करके आयोजन करना। और पहला प्रदेश है उत्तर प्रदेश जिसने अपना इंटरनेशनल ट्रेड शो शुरू किया, जो द्वितीय संस्करण अभी हमारे एमएसएमई विभाग के द्वारा किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के सभी विभागों का सहयोग था और बहुत बड़ा आयोजन नोएडा में हुआ, जिसमें हमारे छोटे छोटे जो कारीगर थे, उत्पाद थे, इनके जो 75 डिस्ट्रिक्ट के स्टॉल लगे थे, पूरे उत्तर प्रदेश के एमएसएमई के जितने उत्पाद थे उनके स्टॉल, और 25 से 29 तक लगभग 5 लाख से अधिक फुटफॉल हुआ और 20,000 करोड़ से अधिक का व्यापार हमारे उत्तर प्रदेश के उन कारीगरों को, उन हस्तशिल्पियों को मिला। तो लगातार हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ये सोच रही है और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी हर समय कहते हैं कि डिजाइन और पैकेजिंग, दो चीज पर उनका बल है। और कल भी इस पर डिस्कशन हुआ। डिजाइन पर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि हमारा जो छोटा छोटा उत्पाद है, और अगर ये अच्छी पैकेजिंग हो जाए तो मार्केट में बिक्री में बहुत ही आसानी रहेगी, अच्छा पैसा भी मिलता है। लगातार इसका प्रयास भी हो रहा है। फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, इन तमाम से ऑनलाइन हम लोग जोड़ रहे हैं और इस पर सरकार बहुत शीघ्र ही इस पर काम भी कर रही है। हम लोग अपने उद्यमिता संस्थान में हमने प्रयास किया था कि पैकेजिंग का एक बड़ा सेंटर हम लोग बनावे। डिजाइनदार, यहाँ डिजाइन और सोच संस्थान में बहुत सारे बच्चे पढ़कर निकल रहे हैं। अभी इसी 24 तारीख को स्थापना दिवस, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का कार्यक्रम यहाँ होता है। उसी दिन एक बड़ी योजना उत्तर प्रदेश के उन नौजवानों को जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, धन के अभाव पर काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना, जिसमें 5 लाख तक का बिना ब्याज के ऋण हम लोग देने जा रहे हैं और 1 लाख नौजवानों को हम लोग प्रतिवर्ष बिना ब्याज के उनको ऋण देंगे, ताकि तमाम सारे बच्चे जो पढ़ लिख करके निकल रहे, जिनके पास गार्जियन के पास पैसा नहीं है और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो उनको 5 लाख का बिना ब्याज का ऋण अभी 24 तारीख को लॉन्च होगा। 1,000 करोड़ का बजट हम लोग इस सत्र में पास कर चुके हैं। ऑनलाइन सारी प्रक्रिया उसकी बढ़ चुकी है। 75 जिलों में सारी हमारी कमेटी बन चुकी है और ऑनलाइन हमारी समझ में ऑनलाइन उसके आवेदन भी शुरू हो गए। मैं यहाँ के अध्यक्ष और स्टाफ से कहूंगा, यहाँ के जितने बच्चे निकले हुए हैं, एक कैंप हम चाहेंगे, यहाँ भी एक कैंप हम लोग लगवा देंगे। जो भी बच्चे उस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उसमें बढ़कर के हिस्सा लेंगे और 5 लाख उसमें उनको पैसा मिल जाएगा। उससे छोटा मोटा काम अपना आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से रोजगार परक योजनाओं से जोड़ने का काम योगी सरकार कर रही है। जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के बाद अब सर्वोत्तम प्रदेश और प्रगति के रास्ते पे चल रहा है, चाहे हमारा कानून व्यवस्था हो। अभी इतना बड़ा इन्वेस्टर मीट हुआ, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, और मोदी जी ने जो कहा है कि हमें रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनाना है, उस दिशा पर एमएसएमई भी 2022 की जो नीति है उसको भी हम लोगों ने 25 सेक्टरों की ऐसी पॉलिसी हम लोगों ने बनाई है जिनका इंसेंटिव बहुत हमारे नौजवानों को मिल सकता है। वो ले सकते हैं, अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ा सकते हैं। और निश्चित तौर पर ये ट्रेनिंग संस्थान, यहाँ पर जो डिजाइन के जो ट्रेंड हमारे नौजवानों को, हमारी बहनों को निकालेगा, तो उनको बहुत सारा प्रदेश में इस तरह से स्किल डेवलपमेंट के हमें बच्चों की आवश्यकता भी है और उनका निश्चित तौर पर उनको रोजगार भी मिलेगा, रोजगार से जोड़ने का काम होगा।
मैं इस अवसर पर आज जो महामहिम महोदया के द्वारा ये भवन लोकार्पण हो रहा है, ये विद्यार्थियों के, शिक्षकों को एक उत्तम संस्थान की एक जगह तो है ही है, और ये दर्शाता है कि समृद्ध विकास में एक बड़ा कदम है। इतना बड़ा भवन यहाँ बन करके तैयार हुआ है, जिसका आज महामहिम महोदय के द्वारा लोकार्पण हो रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने इस संस्थान को यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उन्होंने कई बार हम लोगों को कहा भी है, और इस दिशा पर अधिकारियों के साथ बैठक करके कुछ जमीन भी इसमें पड़ी है। अब हमारी समझ में 10 एकड़ के करीब 10 एकड़ के करीब जगह हमारी संस्थान में हुई है, और हम ये जरूर चाहेंगे कि अगल बगल कुछ जगह है, हम लोग अधिकारियों से बैठ करके, जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की इच्छा है कि यूपीआईटी एक यूनिवर्सिटी के रूप में काम करे, आगे बढ़े, उस दिशा पर हम लोग मानक पूर्ण करके प्रयास करेंगे कि निश्चित तौर पर इस संस्थान को यूनिवर्सिटी की तरफ हम लोग ले जाएं। डिजाइन क्षेत्र में इस संस्थान ने एक नया मुकाम हासिल किया है, पूरे प्रदेश में एक बड़ी भूमिका इस संस्थान की है। मैं इस अवसर पर अपने अंत में सभी छात्र, शिक्षक, संस्थान के कर्मचारी, उनके साथ अथक प्रयासों से को जो आज ये दिखाई दे रहा है दर्जा, मैं उनको बधाई देता हूं, उनको आभार व्यक्त करता हूं, और महामहिम जी का भी आभारी हूं, और उनसे जरूर यह आग्रह करूंगा कि इस संस्थान पर अपनी नजर बनाए रखें, और इसके उज्जवल भविष्य की संस्थान के कामना करता हुआ अपने सभी छात्र, छात्राएं और सभी कर्मचारियों को पुनः बधाई देते हुए, और मैं सभी का आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय जी से अनुरोध करूंगा कि संस्थान में अध्ययनरत मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं अवार्ड देकर सम्मानित करें। अनुष्का, उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अनुष्का। मलय नीरव, मलय नीरव। दीपांशी, खुशी श्रीवास्तव, देवांश सिंह, नजरीना बानो, रश्मि कुमारी वर्मा। अब संस्थान में उच्चतम प्रस्तुति प्राप्त करने वाले विद्यार्थी आप लोग अपनी तालियां बनाए रखें। काजल, तपन राज मौर्य, नेहा सिंह, आशुतोष दुबे, शशि राजपूत,
अक्षय कुमार, सारिका, निशा देवी, आरके सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से आप लोग जोरदार तालियों से इन बच्चों का उत्साहन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं महामहिम माननीय राज्यपाल महोदया जी से अनुरोध करूंगा कि अपने शब्दों से हम सबको संबोधित करें और अपना आशीर्वचन दें। आप लोग खड़े होकर जोरदार तालियों से मैम को आमंत्रित करें। प्रदेश के माननीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री राकेश आचार्य जी, प्रमुख सचिव श्री आलोक कुमार जी, उत्तर प्रदेश डिजाइन एवं शोध संस्थान लखनऊ की अध्यक्ष श्रीमती क्षिप्रा शुक्ला जी, नोएडा एप्रल एक्सपर्ट क्लस्टर के चेयरमैन श्री ललित ठाकुरलाल जी, सभी अतिथिगण, सभी अवॉर्डी, हमारे प्यारे बच्चे, देवी और सज्जनों, मित्रों, कला एवं शोध को समर्पित उत्तर प्रदेश डिजाइन एवं शोध संस्थान लखनऊ के मुख्य भवन के उद्घाटन समारोह में आपके बीच मैं आई हूं और खुशी व्यक्त करती हूं। संस्थान के म्यूजियम एवं पुस्तकालय में कला प्रेमियों, शिक्षकों एवं शोधार्थियों हेतु अच्छा संकलन है। इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार होना चाहिए, जिससे केवल इस संस्थान से जुड़े प्रशिक्षणार्थी नहीं बल्कि अन्य विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों के छात्र छात्राओं की इसका लाभ उठा सके। संस्थान का सभी सुविधाओं से सुसज्जित भवन होने से यहाँ के प्रशिक्षणार्थियों को बेहतर सुविधा मिलेगी, जिससे एकाग्रचित्त होकर अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और इस संसार का नाम रोशन करेंगे। संस्थान फैशन एवं डिजाइन के साथ साथ प्रदेश की समृद्ध हस्तशिल्प विरासत के उन्नयन हेतु भी कार्य कर रही है। इस संस्थान द्वारा कारीगरों एवं बुनकरों को उन्नत तकनीकी एवं कौशल का प्रशिक्षण प्रदान कर दक्षता में वृद्धि की जा रही है, जिससे कारीगरों एवं बुनकरों के उत्पादनों में पारस्परिकता के साथ आधुनिक इनपुट मिलने से इनके उत्पादकों की बाजार में मांग बढ़ी। हस्तशिल्प उत्पादों को बाजार मिलने एवं मांग बढ़ने से कारीगरों के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। संस्थान द्वारा केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एक जिला एक उत्पाद, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति 2014 के अंतर्गत 35 जनपदों के लगभग 75,000 से अधिक कारीगरों एवं बुनकरों को प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किया गया है। आपका संस्थान आगे भी इसी प्रकार कार्य करता रहे, इसके लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ। मेरा आपके संस्थान से आग्रह है कि पाठ्यक्रम के साथ साथ सामाजिक स्तर पर भी कुछ कार्य करें। बहुत से ऐसी निर्धन एवं जरूरतमंद महिलाएं होती है जिन्हें रोजगार की आवश्यकता होती है, परंतु उनके पास पर्याप्त सुविधा एवं प्रशिक्षण नहीं होता है। अतः संस्थान प्रति वर्ष ऐसी निर्धन एवं जरूरतमंद महिलाओं को कार्यात्मक प्रशिक्षण प्रदान करके हेतु बैच चलाए, जिससे वे अपना जीवन यापन कर सके। संस्थान द्वारा किया गया यह छोटा प्रयास जरूरतमंदों के लिए बहुत बड़ा उपकार होगा।
आपके बताते हुए प्रसन्नता है कि 22 से अधिक राज्यों की लगभग 17 से अधिक हस्तकलाओं एवं कारीगरों के उन्नयन हेतु संस्था क्राफ्ट्स कार्य कर रही है। संस्था द्वारा हस्तशिल्प कलाओं को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने तथा टेक्निकल सपोर्ट के लिए IIT कानपुर से MOU किया है। संस्था द्वारा विभिन्न राज्यों में 17 से अधिक प्रदर्शनों का आयोजन किया गया है, जिससे कारीगरों की कला का बाजार मिला एवं उन्हें रोजगार के अवसर बढ़े। मुझे प्रसन्नता है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहा है। हमारे जो युवा अपने विशेष प्रशिक्षण एवं योग्यता के आधार पर नई सोच के साथ नवाचार हेतु आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें सरकार द्वारा हर स्तर पर सहायता प्रदान की जा रही है। हमारे युवा अब रोजगार मांगने वालों के स्थान पर रोजगार उपलब्ध कराने वाले बन रहे हैं। सच्चे अर्थों में देश विकसित हो रहा है एवं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। मैंने सभी स्टॉल देखा मित्रों। हमारे सामने 4 महिलाएं बैठी हैं। खीरी में मैं उनको मिली और उनका कार्यक्रम भी देखा और उनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाई गई थी वो भी मैंने देखा था। इतनी बारीकाई से काम करना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन हमारी सोच ये होती है जब कोई प्रदर्शन लगता है और इसमें अनेक प्रकार की चीजें लेकर हमारे भाई बहन कलाकार आर्टिस्ट ये लेकर आते हैं, तब ये पूछते हैं कि बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, हमें मशीन से बनी हुई चीजें चाहिए। हमारी जो संस्कृति, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो कला है, वो कला को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने वाली ये हमारी कलाकार है और उसकी चीज थोड़ी सी महंगी है तो हम नहीं खरीदते हैं। मित्रों, इस सोच बदलने की बहुत ही जरूरत है क्योंकि हाथों से जो चीजें बनती है इसमें समय लगता है। अपना काम करना और फिर ऐसी चीजें बनाना। ये जो केले का जो वो छोड़ होते हैं ना, केला, इसमें से वो धागा बनाते हैं। आप कल्पना कर सकते हो कैसे धागा बनता होगा? बारीक धागा निकालते हैं इसमें से और कितनी बार उसको प्रोसेस करनी पड़ती है, तब जाकर धागा बनता है और इसमें से साड़ी बनती है। तो ऐसी कला हमारी है और इसमें से सब चीजें बनती है और ये बेचारा वो खुशी खुशी से अपनी प्रोडक्ट लेकर एग्जीबिशन में आता है और ये कहता है कि ये 22,000 की साड़ी है, तो ठीक चलो, ऐसे करके हम चले जाते हैं। लेकिन कभी पूछने का प्रयास भी नहीं होता है कि कैसे बनाई है आप लोगों ने। ये रंग इधर कलर करते हैं, एक कलर वाला को कभी देखा है कैसे कलर करते हैं? उसका शरीर, उसकी चमड़ी, उसका कपड़ा कलर करते करते शाम तक उनको भी पता नहीं होगा कि मेरा कपड़ा में आया तब कौन सा कलर का था और अभी 8 को 10 बजे मैं जा रहा हूं तो कैसे कपड़ा हो गया मेरा। लेकिन ये किसके लिए करते हैं? अपने लिए तो करते ही क्योंकि उसका तो ये रोजगार है, वो बाप दादाओं ने उनके सिखाया है। लेकिन ये हमारी विरासत है, ये विरासत को बचाने के लिए ये काम कर रहे हैं। और ऐसे कई NGO को मैंने देखा है कि वे ऐसे कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। उनको अनेक प्रकार की डिजाइन देते हैं क्योंकि हमें तो हर रोज नई डिजाइन वाली साड़ी चाहिए, हर रोज नया शर्ट चाहिए, हर रोज कुछ नया चाहिए। अब रोज नया कहां से आएगा? और इसी वजह से डिजाइन तो देनी पड़ेगी वे लोगों को। 100 साल पहले जो डिजाइन चलती थी आज नहीं चलती है। अब कपड़े भी शॉर्ट हो रहे हैं भाई, कपड़े भी शॉर्ट हो रहे हैं। ऐसी डिजाइन चाहिए, ऐसी डिजाइन चाहिए, तो हमें डिजाइन देनी पड़ेगी। तो ये डिजाइन वाली संस्थाएं हैं, उनके साथ उसको जोड़ना पड़ेगा। और ये संस्थाएं भी वैसे खड़ी नहीं होती है मित्रों।
कौन ऐसी एनजीओ है जो करोड़ रुपया का खर्च करके सिटी में महंगी जमीन खरीदेगा और फिर बैंकों में से पैसा लाएगा और इसमें सब भवन बनाएगा। बच्चे आएंगे, फी ज्यादा होगी तो हम हल्ला करेंगे, कम फी होगी तो यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं चलेगी। ये कभी आप लोगों ने सोचा है सब कुछ? और इसी वजह से सरकार को इसमें मदद करने की जरूरत थी और कई सरकारों ने मदद करने की शुरुआत की मित्रों। और इसी तरह जो मदद नहीं होगी तो ये कला बचेगी नहीं, ये हमारी विरासत बचेगी नहीं, लुप्त हो जाएगी मित्रों। तन मन धन से ये सभी कलाकार आर्टिस्ट इसमें लगे हैं, छोड़ा नहीं है। इतना ही नहीं, अपने परिवारों की बेटे बेटियों को ये आर्ट नई डिजाइनें सीखने के लिए विदेश में भेजते हैं और वहां से कुछ सीख कर इधर आते हैं और वही डिजाइन बनती है और हम लोग उसको खरीदते हैं। ऐसे कई आर्टिस्ट जिसको पद्मश्री व अनेक प्रकार के अवार्ड प्राप्त हुए ये इधर है मित्रों। उनके साथ चर्चा करिए बैठकर, कैसे बनाते हो, ये बनाने के लिए कितना समय लगता है। मेरी बेटी भी एक संस्था चलाती है क्राफ्ट, मैंने थोड़ी बात करी क्राफ्ट, लेकिन कोई नियम ही नहीं था कि जब कोई एक फूल बनाता है हाथ से तो इसकी कितनी कीमत देनी चाहिए। कुछ नियम ही नहीं बनाए। हमारे अधिकारी भी इस तरह सोचते भी नहीं है कि ये बनाने में कितना समय लगा, कितना धागा लगा, कितने धागा का खर्च हुआ। इस हिसाब से इसकी कीमत तय होनी चाहिए, लेकिन हम लोगों ने तय किया। भले सरकार नहीं करती है तो बताइए, हम खुद करेंगे। और इसी वजह से 50-50 महिलाओं को बिठाया और वे लोगों को दिया कि ये करो, ये करो, ये करो। और इसमें से कितना समय, किसी को 2 घंटा लगा, किसी को 4 घंटा लगा, किसी को 6 घंटा लगा। तो इस हिसाब से उसको इसकी सैलरी मतलब इसके पैसे मिलने चाहिए। ये करने की आवश्यकता है, लेकिन हम इसमें दिमाग ही नहीं लगाते हैं। लेकिन कोई बनाकर लाता है तो इसकी कीमत ज्यादा है, वो है, ये हम करते रहते हैं। तो आपने कीमत कैसे तय कर ली कि ज्यादा है या तो कम है? मैंने तो स्वयं ये कुछ सीखा है और मैंने बनाया भी है मेरे जीवन में। एक साड़ी बनाने में 1 महीना लगता था। सर्विस के साथ साथ मैं कभी कि मुझे ये पहनना बहुत ही पसंद था। जो करता है उसको पता है। अब मैं कहती हूं कि जो पहनता है उसको पता करना पड़ेगा, उसको प्रोत्साहन करना ही पड़ेगा। हम लोग प्रदर्शनी लगाते हैं मित्रों, हर साल। इधर भी 2 प्रदर्शनी लगी, कानपुर में लगी और लखनऊ में लगी। 1.5 करोड़ रुपया प्रदर्शनी में लोगों ने खरीदा, माल खरीदा, क्योंकि उनको पता चला कि ये ही क्राफ्ट है, ये ही क्राफ्ट है। कभी कभी हम बाजार से लेकर आते हैं, मशीन द्वारा बनता है और उसको क्राफ्ट करके हम बेच देते हैं सस्ते में। इसकी कंपैरिजन में हाथ से बनाई हुई चीजें कंपेयर नहीं कर सकती है मित्रों, और वो टिकेगी भी नहीं जो इसी तरह हम सोचेंगे। ये आर्ट को बढ़ाने के लिए खुद प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। जितना दौरा प्रवास में वो विदेश जाते हैं, वहां विश्व के प्रेसिडेंट या तो प्रधानमंत्री उनको उत्तर प्रदेश हो कि बिहार हो कि गुजरात हो, इसमें जो अलग अलग प्रकार की चीजें बनती है वो लेकर जाते हैं और उनको दिखाते हैं। इतना ही है, कैसे बनती है, कहाँ बनती है, उसका पूरा दौरा करवाते हैं। तो एक देश का प्रधानमंत्री भी आर्ट कला को बढ़ावा देने के लिए जब इतना प्रयास कर रहे हैं
तो हमारी तो जिम्मेवारी है, हमें ये हमारी जो कला है उसको लुप्त नहीं होने देना है, उसको और आगे बढ़ाना है। और हमारे बच्चे सीखने के लिए तैयार है। देखिए, उनको पता है ये सब चीजें जो देश में हो रही है, उनको पता है कि चीजें बेचने के लिए जाते हैं तो क्या क्या होता है, फिर भी वो सीखने के लिए तैयार है। और बच्चे एडमिशन लेते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक ये पढ़ते हैं और इसके बाद इसमें जुड़ते हैं। तो ये कला है। कला को प्यार करना चाहिए मित्रों, कला को प्यार करना चाहिए। और प्यार होगा तो ही लेने का मन होगा, लेने का, खरीदने का मन होगा। आप सुनिए, प्रधानमंत्री जी जब खादी का बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे थे गुजरात में, तब हम सब लोगों को, मंत्रियों को कहते थे कि आप खादी भंडार में जाइए और कम से कम एक चीज खरीदिए वहां जाकर, एक छोटा सा टॉवेल ले लीजिए। और ये काम हम लोग करते रहे, साल भर करते रहे, कार्यकर्ताओं के साथ जाते थे, विधायक साथ में रहते थे, और जिसकी बुद्धि ऐसे उसको बुनकरों को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो घर में मान लो कि आपके पास 15 प्रकार की साड़ी है या शर्ट है, तो एक साड़ी या एक शर्ट हम खादी का खरीदें, हम खादी का खरीदें। और इसकी वजह से इसका जो प्रचार पूरे भारत भर में हुआ, इसी वजह से करोड़ों रुपया का खादी ब्रांड बन गई, खादी ब्रांड बन गई। और अलग प्रकार की चीजें, अलग अलग प्रकार की डिजाइन में लोग खरीदते हैं, बनवाते हैं। और बुनकरों को कितना पैसा मिला होगा, उनके घर में भी टीवी चाहिए भाई, उनके घर में भी एसी चाहिए। हमारे घर में जो चीजें हैं वो धीरे धीरे करके उनके मन में भी आता है कि मैं थोड़ा सा पैसा कमा लूं तो वो लाऊंगा, वो लाऊंगा, वो लाऊंगा। अब उसने जो चीजें बनाई वो हम नहीं खरीदेंगे तो उसके घर में ये चीजें कैसे आएगी, उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, फी कहां से आएगी। तो एक दूसरे को मिलकर सभी समाज को, सभी व्यक्तियों को आगे बढ़ाने का काम हम सबका है मित्रों। अब मैं एक छोटी सी बात ये करना चाहती हूं, पॉवर्टी, गरीबाई कैसे दूर होगी, गरीबाई कैसे दूर होगी। तो एक स्कीम आई है, तो मैं शिप्रा को कहना चाहती हूं, जीरो पॉवर्टी। हर गांव, सरकार को आदेश किया है सभी सरकारों को कि आप गांव में भेजिए अधिकारियों को और वहां जाकर ढूंढे किसके पास घर नहीं है, किसके बच्चे पढ़ते नहीं है, किसके पास कुछ आधार ही नहीं है, ऐसे लोगों को ढूंढिए और ऐसे लोगों के साथ बैठकर उसको हम किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं और ये गांव पूर्णतया गरीबी में से मुक्त हो जाए। ये पूरी स्कीम चल रही है मित्रों। क्या हम ऐसी संस्था, ऐसे लोगों के साथ हम जुड़ सकते हैं? हम अहमदाबाद में आर्ट एंड क्राफ्ट यूनिवर्सिटी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं मित्रों। अब देखिए, मेरा एक सपना है, हम जब एडमिशन देते हैं तो 10वीं कक्षा पास हो, नहीं हो, 8वीं कक्षा पास हो, नहीं हो, चलो जाओ, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उनके पास हुनर है, इसका क्या? इसके पास हुनर है, इसका क्या? तो हुनर जिसके पास है वो भले कुछ पढ़ा लिखा नहीं, कुछ साइन भी नहीं कर सकता है, कुछ लिख भी नहीं सकता है, लेकिन हुनर आपको दिखा सकता है ना
ऐसी महिलाओं को और ऐसी पुरुष को या तो ऐसे लोगों को ऐसे संस्थानों में एडमिशन मिलना चाहिए और वहां जाकर उनको सिखाना चाहिए। ऐसी संस्थाएं समाज में खड़ी करने की आवश्यकता है। अभी ये मैं नहीं कर पाई क्योंकि अधिकारियों का जो दिमाग है ना, ये अलग प्रकार का है। मैं सही में बताती हूँ, मैं तो उनके कोई आपत्ति नहीं होती है जो सही बताती है। और इसी वजह से हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनेगी और इसका नियम हम खुद बनाएंगे। क्या उसको जमीन की क्या आवश्यकता है मुझे बताइए। एक महिला है, इसका घर है और इसे घर में बैठकर साड़ी तैयार करती है, तो क्या उसको एडमिशन यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकता है? क्या उसको एक स्कूल के रूप में बढ़ावा नहीं दे सकते हैं? घर ही उसकी स्कूल है मित्रों। क्या जरूरत है इतना कमरा होना चाहिए, इतना वो होना चाहिए, तभी हम जाकर उसको यूनिवर्सिटी में संबंध जब एफिलिएशन होता है इसी तरह हम एफिलिएशन करेंगे। मैंने मेरा कई सुझाव दिया है कि हमें ऐसा कोई एफिलिएशन कितना इतना होगा तो ही एफिलिएशन मिलेगा। आपका काम है डिजाइन, विरासत बचाना। चाहे रोड पर बैठकर भी काम कर सकता है तो उसको भी एडमिशन मिलना चाहिए कि भाई करिए, हम आपके साथ हैं। हम पूछते हैं कितना स्क्वायर मीटर आपके पास जमीन है, कितने पैसे हैं, कितने सैलरी देते हो, कितने वो करते हो। ऐसे तो कुछ नहीं हो सकता है और ये लुप्त होती जाती रहेगी मित्रों। मैंने कच्छ में ऐसी संस्था देखी, एनजीओ है, और उसने जो कच्छ भर में जो काम किया है और आज जो प्रोडक्ट अलग अलग प्रकार की प्रोडक्ट आप देख रहे हो ना कच्छ में, ये उसकी ही देन है, उसकी ही देन है। घरों में बैठकर काम करने वाली महिलाओं को इसके साथ जोड़ा है। वो ही इसकी जमीन, घर इसका जमीन, वो ही इसकी ऑफिस, वो ही इसका हुआ। इनके बच्चे इसमें जुड़ गए हैं, वो ही उसके स्टूडेंट्स आपके, इनके बच्चे जो काम करते वो स्टूडेंट। और इसी वजह से जब नया कल्चर आ रहा है तब इन नियमों में, रूल्स में आमूल चूल परिवर्तन कर देना चाहिए, तब ही ऐसी संस्थाएं चलेंगी। ये मैं देख रही हूं बिल्डिंग, ये तो ठीक है इसके पास पैसे वैसे होंगे तो किया मित्रों, लेकिन कौन कर सकता है? कितने स्टूडेंट हैं आपके यहाँ? 310, 300 बच्चे का एडमिशन, फी कितनी होगी जरा कैलकुलेशन तो करिए। और वो भी होगा कि स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या है, स्टूडेंट रेशियो, क्या जरूरत है रेशियो की? कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप कर रही है, दूसरों को सिखा रही है। और दूसरों को जो सिखा रही है वो स्टूडेंट है और जो सिखा रही है वो टीचर है। स्टूडेंट रेशियो इतना तो होना ही चाहिए। ये भारत है, हमारा देश गरीब देश है, उसका उत्थान करना है, उसको विकसित भारत तक ले जाना है। ऐसे ऐसे नियम बनाने से कोई फायदा नहीं होगा मित्रों। और दूसरा, और इसमें और कुछ नहीं कर सकोगे आप। मैं उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी में काम देख रही हूं। मैंने कहा कि आपकी यूनिवर्सिटी में जो काम चलता है 2 बजे तो पूरा हो जाता है, हम कोई पैसे नहीं, यूनिवर्सिटी खत्म। 2 बजे के बाद ये पूरा बिल्डिंग खाली। क्या हम इसमें स्किल डेवलपमेंट के वर्गों, वो ट्रेनिंग, ये नहीं चला सकते हैं इसमें? नहीं। तो ये जो मानसिकता है ना, ये मानसिकता में अभी बदल लाने की जरूरत है। अभी 21वीं सदी है मित्रों, 25 साल पूरा हो गया और भारत को हमें विश्व गुरु बनाना है। कैसे बनाओगे? ऐसी मानसिकता रखेंगे तो हम लोग। मैंने हजारों कलाकारों को, मेरा जो गुजरात का
और मध्य प्रदेश वगैरह में मैं जाती रही हूँ, हजारों लोगों के साथ में मिली हूँ, हजारों लोग। सब लोगों के पास जमीन नहीं है, अपने घर में बनाते हैं, मुगट बनाते हैं, मुगट। राम भगवान के मुगट, कृष्ण के मुगट कहां बनाते हैं? घर में, घर में बनाते, कमरे में बनाते। और जब खाना शुरू होता है ना, तभी वो हटा देते हैं और वहां ही टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं और कला बचाते हैं। ताला बनाते हैं, ताला। ऐसी सारी चीजें मैंने देखी है, जगह देखी है। और इसी वजह से मुझे लगा कि हमें यूनिवर्सिटी बनाने में ऐसे नियम नहीं रखने चाहिए कि जो सामान्य व्यक्ति भी वहां न आ सके, वहां आकर ट्रेनिंग न ले सके, वहां आकर सीख न सके, वहां आकर करे। गुजरात में विदेशों से इंटर्नशिप करने के लिए अब कई स्टूडेंट आ रहे हैं, कई स्टूडेंट आ रहे हैं। आपके यहां भी आएंगे, ऐसा ऐसा स्थान देखेंगे तो उनको हम गांव में भेजते हैं, ये घरों में जाते हैं और वहां जाकर डिजाइन सिखाते हैं वे लोगों को। क्या डिजाइन है, आप सीखिए। कंप्यूटर में डिजाइन कैसे करनी है वो सिखाते हैं, तो हम लोग जोड़ते हैं उसको। 25 स्टूडेंट आए, 25 गांव में भेज दो, वहां ही खाएंगे, वहां ही रहेंगे, वहां ही सेवा करेंगे वे लोग और सीख जाते हैं तुरंत। तो कितना बड़ा फायदा। अभी एक डिजाइनर को हम हायर करें और इसको 1 लाख 1.5 लाख रुपया हम दे और वो वहां जाकर सिखाएगा, कोई नहीं कर सकता है। कई संस्था नहीं चलेगी इसी तरह। और इसी वजह से इंटर्नशिप करने वाले जो स्टूडेंट हमारे यहाँ आए, उनको ही डिजाइन के रूप में हम लोग उसके साथ जोड़ देते हैं। कई यूनिवर्सिटी में डिजाइनर आ रहे हैं, इंटर्नशिप करने के लिए आ रहे हैं। अभी मैं तो कहती हूं कि इधर जो लोग हैं, आप आइए, आपको कोई डिजाइनर चाहिए तो यूनिवर्सिटी में जो काम करने वाले, चाहे फॉरेन से आए हो या तो डिजाइनर के रूप में जो विद्यार्थी पास होकर चला गया है या तो जाने वाला है, उनको भी इंटर्नशिप करने की जरूरत होती है। तो आपके साथ हम जोड़ेंगे। आइए, ले जाइए उनको, 15 दिन आपके यहाँ रखिए, उनके पास से सीख लीजिए। क्या अलग लाखों रुपया खर्च करने की जरूरत है? काम करना है ना। लेकिन हम लिखेंगे कोई डिजाइनर चाहिए ऐसा, तो कोई यूनिवर्सिटी, कोई संस्था नहीं चलेगी मित्रों। ये मेरा 40 वर्ष का शिक्षण जगत का अनुभव बोलता है मित्रों, 40 साल का। बराबर है ना? आर्टिस्टों को पूछो, एक सम्मेलन करिए भाई, हमारे मंत्री श्री इधर है, जितने आर्टिस्ट है, हमारे ACS भी उपस्थित हैं, जितने आर्टिस्ट हैं, एक मांग मेरे पास ये भी आती है कि मैडम ODOP तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अब जनपद में ODOP से भी और प्रोडक्ट बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए भी प्रयास क्यों नहीं होता है? उनको लोन, उनको जो बैंक में से लोन मिलती है उनको नहीं मिलती है। क्या सुधार नहीं कर सकते हो आप लोग? करिए। तो ये जरूरी है। दूसरी बुक बनाइए ना, इसमें क्या है? ODOP में, ODOP दूसरी, जिसको चाहिए वो जाएगा वहां। ये है, बताते हैं मुझे। तो एक दूसरी प्रोडक्ट भी आगे बढ़ रही है, तो उनको भी ODOP में जोड़ देना चाहिए। और आप जो उनको आगे बढ़ाने के लिए, अभी मंत्री श्री ने कहा कि हम 1000 करोड़ रुपया सैंक्शन किया, एक पता नहीं, जरा जो लोगों को मिला है उनके साथ बैठिए, चर्चा करिए, इसमें से कितना काम हुआ और चाहिए, पीछे जो सैंक्शन हुआ था पूरा मिल गया। पूछते रहोगे तो काफी कुछ इसमें से प्राप्त होगा। क्या जरूरत है, कोई डिजाइन नहीं मिली है या नहीं मिली है, इसमें कुछ जरूरत है आपको,
आपका सेल करने के लिए कहाँ जाते हो, कैसा रहता है वहां, कोई दिक्कत होती है कि नहीं होती है, ये काम है हमारा मित्रों। और इस सरकार का विभाग का काम है मित्रों, ये पूछने का, चर्चा करने का। आएगी कई चीजें, नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा। पॉजिटिव है उसको आगे बढ़ाइए, और कुछ नेगेटिव इसमें मिलता है तो उसको दूर करिए, क्योंकि मानव स्वभाव है, मिलोगे तो कुछ सीखोगे। किसी को मिलना ही नहीं ऐसा होगा तो हमारे ध्यान में कुछ नहीं आएगा मित्रों। हम लोन देते रहेंगे और आर्टिस्ट को ही लगेगा कि भाई लोन तो मिल गया लेकिन डिजाइन कैसे बदलूं, मुझे तो पता ही नहीं, कौन आकर मुझे सिखाएगा। तो उसको डिजाइनर की जरूरत है, तो आप उसको मदद कर सकते हो। तो इसी तरह बातचीत से हम बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं मित्रों। मैं आज जितने भी बच्चों को अवार्ड दिया गया, प्रोत्साहन करते हैं मित्रों, प्रोत्साहन करता चाहिए बच्चों का, अच्छा काम करते हैं तो सराहना होनी चाहिए। तो उनको भी बहुत बहुत बधाई देती हूं, और सभी आर्टिस्टों को, अवार्ड विनरों को बहुत बहुत बधाई देती हूं मित्रों। एक जो पत्थर में से जो गणेश जी बनाए हैं, इतना गणेश जी, इतना राइस का दाना जैसे, ये कला है। हम तो बड़ा भी नहीं बना सकते हैं, तो राइस का दाना जैसा वो बनाना, तो यही तो कला है मित्रों, यही कला है हमारी। तो क्षिप्रा जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, आपने इतना अच्छा भव्य बिल्डिंग बना दिया। आर्टिस्ट आएंगे, शिक्षण प्राप्त करेंगे, नई नई डिजाइन बनाएंगे, एग्जीबिशन लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। मैंने भी कई लोगों को कहा कि भाई हम भी एग्जीबिशन लगाते हैं, और अभी 9 तारीख को वडोदरा में एग्जीबिशन शुरू होने वाला है। 18 से 9 दिन के लिए, 10 दिन के लिए अहमदाबाद में एग्जीबिशन होने वाला है। मैं प्रयास करूंगी, यदि किसी को जाने की इच्छा है तो वहां जाइए, प्रोडक्ट बेचिए आपके मित्रों। और अहमदाबाद को देखिए, मोदी जी ने कैसा बनाया वो। आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के सम्मान में आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हों। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। आप सभी लोगों से अनुरोध है
कि कृपया आप अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे। माननीय महामहिम की गरिमामयी उपस्थिति का आप लोग ध्यान रखिए। अपने स्थान पर ही आप लोग बैठे रहें। ये देखिएगा। जी जी जी। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप अपने अपने स्थान पर ही बैठे रहें। सिखा मैम, लिफ्ट लिफ्ट। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर ही बैठे रहें। हाँ, लिफ्ट से लिफ्ट से सर। थोड़ा पीछे देखो। गोलू गोलू देख। क्या कर रहे हो? जी जी बिल्कुल। आराम से देखिए स्पेस लागू करी 2014 के बाद से बहुत सारी हम ये जकार्ड दून है और कबीर दास जी हमने दिखाया। कबीर दास जी करते और मगहर से आते हैं। बच्चे सीखते हैं। ये वर्केबल रूम है जकार्ड दून बनारस की लोगों ने आके इंस्टॉल किया है। लेकिन आपके पास है? जी हाँ, हमारे पास ऊपर टेक्सटाइल है 30 लूम की टेक्सटाइल। वो सैंपल लाइव है 22 इंची की वुड के साथ। ये तो पूरा 54 into 44 ये इसमें सारे इस पे गोलू उधर देखो। ये टॉप वाला इसमें जितने भी तरीके के कपड़े होते हैं प्रिंट्स हैं एम्ब्रॉयडरी है। हाँ हाँ बिल्कुल। सॉरी मैम से करें प्रॉपर्ली। मोबाइल वालों को रोक लो ना आप लोग। मोबाइल वालों को रोको सबको यार। फर्स्ट यही है, म्यूजियम यही है। डिजाइनर हो आप जाइए। डिजाइनर मोबाइल वाला नहीं है, मोबाइल सबको लोगों आप जितने मोबाइल वाले हैं। ये वाला मतलब
पिक जिसकी हो जाए वो एडवांस निकल ले। ये पीछे पीछे ये मोबाइल चाहिए, चलिए पीछे। एक दूसरे से भी मिल जाता है, मिल जाएगी। यहाँ वाले ज़्यादा भीड़ करने क्या मतलब, छोटे छोटे रूम है। ये बड़ा है दोनों, नहीं स्पेस नहीं है, नहीं जाने देंगे इसमें। कितने लोग हैं प्रेस के? कितने लोग? प्रेस से कितने लोग? दो इसमें दो लोग इसमें हो जाइए, दो तो एक में हो जाओ। आप यहीं से इंस्टीट्यूट से होते हैं? चेयरमैन में शिप्रा मैम, मैम के तो कैमरा मैन होगा ना, ये उनका पर्सनल लाइव है। क्या उनका कैमरा मैन आप दूर से ले लो, लेकिन उनका पर्सनल लाइव है। आप साथ थोड़ा उधर हो जाइए, उधर हो जाइए, थोड़ा सा पीछे आप लोग हो जाओ। आ जाइए, दिक्कत हो गई। हाँ दो लोग मतलब पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, समझ में नहीं आ रहा हूँ। हाँ भैया ये वाला सेक्शन मेटल का है। पहले यहाँ डिग्री हुआ करती थी, जो कर्नाटक की डिग्री है। डिले है, हाँ सर डिले है वहाँ। इधर आ जाओ ना, इधर क्यों, इधर ही जाएंगे। आप इधर आइए, आप लोग आप इधर आइए, इधर आइए, ये एक्स्ट्रा है, इधर आइए। एक बार कर ज़्यादा सुनिए, इधर हो जाएंगे, हो जाएंगे। तीन से दो, तीन आपका था ना, उधर हो जाए, चले जाओ। हाँ
हाँ पे नो वहाँ ऑलरेडी 2 है, अब रहने दीजिए भैया। नहीं होता है इसमें इसकी भी फोटो ले लेंगे भाई। इसमें गोवा सुनो, अभी यहाँ से वहाँ लिफ्ट से नीचे जाएंगे और ऑफिस ये है। शिप्रा मैडम का ऑफिस ये रूम है, ये वाला। अब बेटा इधर हो, चलो इधर आप इधर आइए।